हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है गुरुकुल 360 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग जेईई मेन पीवाईक्यू सीरीज में क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर के कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो कि इसी साल पूछे गए थे, मतलब जेईई मेन 2025 में। ओके, तो पहला क्वेश्चन बेटा आप लोग देख सकते हो, जेईई मेन 2025 में पूछा गया था 22 जनवरी शिफ्ट 1 में, है ना। और जो सवाल है वो क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन e के पावर में 5 log x का स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू x के पावर 8, x इज पॉजिटिव, है ना। तो ऑफ कोर्स इक्वेशन हमारी क्या है बेटा, इक्वेशन रही हमारी ये, इसको हमने हाईलाइट कर लिया। ओके, तो ये हो गई एक बात। उसके बाद अच्छा, इसी इक्वेशन के जितने भी सोल्यूशन आ रहे हैं उन सभी का आपसे प्रोडक्ट पूछा हुआ है। तो बेटा सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि x का लॉग किस बेस पे लिया गया है, e पर। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों साइड का, है ना, लॉग ले लेंगे बेस e पर। तो ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से देखो हमारे पास क्या मिल जाएगा, एक्चुअली वी आर गोइंग टू गेट, चलो पहले लॉग लेते हैं ना, तो पहले हम लोग लिया लॉग। लॉग अच्छा किस बेस पे ले रहे हैं बेटा, बेस ई पर। और यहाँ ई के पावर में कितना है हमारे पास में, ई के पावर है 5 और ब्रैकेट में है लॉग x टू द बेस ई का होल स्क्वायर प्लस 3, है ना, ये हो गया। और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास में, लॉग ऑफ x के पावर 8 टू द बेस ई। अच्छा, यहाँ पे बेटा जो इनपुट का पावर होता है वो आ जाएगा बगल में। तो अगर ये बगल में आ जाएगा तो ऑब्वियसली हमारे पास में क्या हो जाएगा, मतलब ये पूरी क्वांटिटी बगल में आ जाएगी जो ई के पावर में लिखी हुई है ना। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, ये वाली क्वांटिटी, है ना, बगल में आ जाएगी अपने पास में। ओके, तो इसको मैं लिख देता हूं यहाँ पे कितना, आई एम गोइंग टू राइट इट डाउन 5 टाइम्स ऑफ, है ना, लॉग ऑफ कितना x टू द बेस e का स्क्वायर प्लस 3। ओके बच्चों, उसके बाद इनटू में log e टू द बेस e होगा जिसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो वो तो लिखना नहीं है हमें। इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी जो x का पावर है 8 वो बगल में आ जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा अपने पास में 8 log ऑफ x टू द बेस e। ठीक है, अब यहाँ पे चाहे तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, log ऑफ x टू द बेस e को हम लोग कुछ मान लेते हैं ना। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, log ऑफ x टू द बेस e को कुछ मान लिया, t मान लिया। तो यहाँ पे लिख लो लेट log ऑफ x टू द बेस e इज इक्वल टू t। ऐसा करने से बेटा जो हमारा इक्वेशन है ना वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, वो कन्वर्ट हो जाएगा 5, है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 5t स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस 3 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 8t। ओके, राइट हैंड साइड में 8t आ जाएगा। अब 8t को तुम लेफ्ट में ट्रांसफर कर दो तो ये अपने पास में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास में 5t स्क्वायर माइनस 8t और प्लस 3 बराबर 0। इतना आ गया बच्चों। ओके, अब 5 त्रिज्या कितना होता है, 5 त्रिज्या होता है 15, तो इसको फैक्टराइज करोगे तो ये दो पार्ट में ब्रेक करेगा ऐसे, 5t स्क्वायर माइनस 5t और माइनस 3t और प्लस 3 बराबर 0। अच्छा, उसके बाद अगर हम इन दोनों टर्म में से 5t कॉमन निकाल लें तो 5t कॉमन निकालने के बाद मेरे पास क्या बचेगा, t माइनस 1। ओके, और यहाँ से माइनस 3 कॉमन निकाला, यहाँ पे कितना आ गया, t माइनस 1। ऑफ कोर्स ये आ जाएगा 0। और फैक्टर्स क्या क्या बन गए बेटा मेरे पास में, फैक्टर्स बन गए 5t माइनस 3 और अगला फैक्टर क्या बन जाएगा, t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब बेटा t की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, यहाँ से 3/5 आ गई, है ना, या फिर t की वैल्यू आ गई 1। पर ध्यान रहे बेटा t तो एज्यूम्ड वेरिएबल है, एक्चुअल वाला वेरिएबल कौन सा था, x। तो हमने t किसको बोला था, t हमने बोला था log x को। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे log ऑफ x टू द बेस e इज इक्वल टू 3/5। तो बेटा यहाँ से x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा e के पावर में 3/5, है ना, x की वैल्यू e के पावर 3/5 हो गई। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं देखूं तो log x टू द बेस e ये कितना है, 1 है, ठीक है ना। तो यहाँ से x कितना हो जाएगा, e के पावर 1 यानी e हो जाएगा। तो यहाँ पे बेटा जो वेरिएबल x था उसकी जो दोनों वैल्यूज आई, है ना, मतलब सॉल्यूशंस जो आ गए वो क्या क्या आ गए, e के पावर 3/5 और e।
अब सॉल्यूशंस का क्या पूछा है आपसे, प्रोडक्ट पूछा हुआ है, तो प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या करोगे, e के पावर 3/5 और इनटू में e कर देना, तो इसको करोगे e पर यहाँ पे पावर कितना होता है 1 होता है, तो 3/5 प्लस 1 करोगे तो e के पावर हो जाएगा 8/5। आई होप द करेक्ट आंसर इज आंसर ए, है ना। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन था, जेईई मेन में आया हुआ। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो आया था जेईई मेन 2025 में 7 अप्रैल शिफ्ट 2 को। ठीक है, क्या बोला है इसने, फॉर ट्री नॉट ट्री इट्स टी, फॉर टी ग्रेटर देन -1 लेट अल्फा टी एंड बीटा टी, है ना, ध्यान देना बेटा, अल्फा टी और बीटा टी ये क्या है, इक्वेशन के रूट हैं। किस इक्वेशन के, अच्छा, बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन बेटा ये रहा हमारा, है ना, दिस इज द गिवन इक्वेशन। तो इक्वेशन को भी हाईलाइट कर लेते हैं, है ना, इतना भयानक सा इक्वेशन हमें दे रखा है, बट कोई बात नहीं बच्चों, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। ओके, ठीक है, तो हाँ इक्वेशन भी देख लो, t+2 होल के पावर में 1/7 - 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस t+2 होल के पावर में 1/6 - 1 इंटू एक्स और प्लस t+2 होल के पावर में 1/21 - 1 बराबर 0। इस इक्वेशन के रूट क्या है, अल्फा टी और बीटा टी। ठीक है, तो इक्वेशन के रूट बेटा मैं अल्फा टी और बीटा टी यहाँ पे लिख देता हूँ, अल्फा टी और बीटा टी, ये इक्वेशन के रूट हैं। ठीक है, अच्छा आपने बेटा क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, 11th की बात तो छोड़ ही दो, कि सम ऑफ द रूट कितना होता है, सम ऑफ द रूट होता है -b/a। ठीक है, तो यहाँ मेरे पास में एक इंफॉर्मेशन आ जाएगी, अल्फा टी प्लस बीटा टी, है ना, सम ऑफ द रूट्स दीज आर व्हाट -b/a। यहाँ पे b का काम कौन करेगा बेटा, यहाँ पे b का काम ये कर रहा है, ये है हमारा b, है ना, ये हमारा b है, एक्चुअली x का जो कोफिशिएंट है वो b कहलाता है। तो -b करोगे बेटा तो ये जो दोनों टर्म है ना, इन दोनों का साइन बदल जाएगा। तो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट नाउ इज, ये हो जाएगा 1 माइनस कितना t+2, है ना, इतना, और इसके पावर में 1/6। अच्छा, समेशन ऑफ द रूट होता कितना है, -b/a, तो a कितना है बेटा, a होता है x स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो a तो हमारा ये हो गया, है ना। नाउ दिस इज आवर a, ये हमारा a हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये वाली वैल्यू इसके अपॉन में लिख देते हैं। ठीक है, अच्छा ये लिखना क्यों जरूरी था बच्चों, भी आपको पता चल जाएगा, है ना, why it was necessary to write down this, मतलब रूट्स का समेशन। एक्चुअली बेटा अभी बता रहा हूं तुम्हें, ठीक है ना, तो ये हमने लिख लिया कितना, t+2 के पावर में 1/7, ठीक है ना, ये पावर में 1/7 है और -1 है बगल में। ओके, अल्फा टी प्लस बीटा टी, ठीक है, ध्यान देना। अच्छा यहाँ पे बेटा लिमिट t टेंस टू -1 प्लस अल्फा टी बराबर a दिया है, एंड लिमिट t टेंस टू -1 प्लस बीटा टी बराबर b दिया है। ठीक है, तो ये दोनों बातें भी हमें दी गई हैं, इसको भी हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं। क्या क्या दिया है बेटा, ठीक है ना, ये चीजें थोड़ा सा इनको देख लो, ये जो चीजें हैं, मतलब ये वाला, ये, एंड एक चीज और देख लो, कौन सा वाला, ये देखो। ठीक है, a की वैल्यू क्या है, लिमिट t टेंस टू -1 प्लस अल्फा टी, है ना, और b की वैल्यू क्या है, लिमिट t टेंस टू -1 प्लस बीटा टी। अच्छा तुमसे पूछा क्या है, तुमसे पूछा है ये, तुमसे पूछा है बेटा, क्या तुमसे पूछा है, 72 टाइम्स ऑफ, है ना, 72 टाइम्स ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर। अच्छा ये चीज अगर आपसे पूछी है तो बेटा a की जगह तो मैं ये रखूंगा और b की जगह तो मैं ये रखूंगा, ठीक है ना। तो देखो अभी आपको ये पता चल जाएगा कि ये वाला चीज मैंने क्यों निकाल के रखा, है ना, ये वाली चीज की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है ना, ये वाली चीज मैंने क्यों फाइंड आउट करी हुई है, ये आपको अभी पता चल जाएगा कुछ देर में। ठीक है बच्चों, तो एक काम करते हैं यहाँ पे, हाँ तो हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअली में 72 टाइम्स ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसको लिखते हैं 72 टाइम्स ऑफ, अच्छा a की जगह बेटा मैं क्या लिख दूंगा, a की जगह मैं लिख सकता हूं लिमिट, है ना, t टेंस टू -1 प्लस अल्फा टी, ये तो a की जगह आ जाएगा, और ऐसे ही b की जगह बेटा अपने पास में आ जाएगा लिमिट t टेंस टू -1 प्लस बीटा टी। ओके, ये हो गया, अब इसका स्क्वायर। अच्छा अब बेटा यहाँ पे ध्यान से देखो, है ना, ध्यान से देखो,
ये जो लिमिट है सेम लिमिट अल्फा टी पर भी लगी हुई है, बीटा टी पर भी लगी हुई है, तो मैं इसको मिला करके कुछ ऐसे लिख सकता हूं बेटा, मैं इसको मिला करके कुछ ऐसे लिख सकता हूं, मतलब इस तरीके से। अरे भैया रुक जाओ ना, 72 टाइम्स ऑफ, क्या लिखूंगा 72 टाइम्स ऑफ, और यहां मैं लिखूंगा लिमिट t टेंस टू -1 प्लस, ये लिख दिया, और ब्रैकेट में हो जाएगा अल्फा टी प्लस बीटा टी। ओके, आई होप यू गाइस गॉट इट। अब बच्चों अल्फा टी प्लस बीटा टी की वैल्यू कहां पे लिखी हुई है, ये रही वैल्यू अल्फा टी प्लस बीटा टी की वैल्यू, तो मैं यहां पे रख दूंगा, है ना। तो मैंने क्या किया, अल्फा टी प्लस बीटा टी की वैल्यू को रख दिया यहां पे, ये हो जाएगा इज इक्वल टू 72 टाइम्स ऑफ, है ना, और यहां हो जाएगा लिमिट कितना, लिमिट टी टेंस टू -1 प्लस, ठीक है ना, और अल्फा टी प्लस बीटा टी की जगह रख दो, कौन सी क्वांटिटी रख दो बेटा, ये वाली क्वांटिटी रख दो, 1 माइनस, है ना, एक मिनट रुक जा भाई तू, 1 माइनस, अभी पहला दिन है ना तो लिखने में थोड़ा सा हाथ इधर उधर फिसल रहा है, t प्लस 2 के पावर में 1/6 अपॉन में, फिर कितना आ जाएगा बच्चों, t प्लस 2 के पावर में 1/7 और बगल में -1, ठीक है, ये आ गया अपने पास। अच्छा सर ये आ गया। अब बेटा हमें क्या करना है, बेसिकली हमें एक लिमिट कैलकुलेट करनी है ना, बेसिकली हमें क्या करना है, एक लिमिट कैलकुलेट करनी है, और लिमिट कौन सी वाली है, लिमिट है ये वाली, है ना। तो हम ये लिमिट कैलकुलेट करके क्या करेंगे, अच्छा एक चीज तो हम करना भूल गए बेटा, है ना, यहाँ पे स्क्वायर था ना, तो ये भी स्क्वायर होगा, ये स्क्वायर होगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी लगा लो स्क्वायर, मतलब बेसिकली मैं वो लिखना भूल गया था। तो ठीक है, ये लिमिट कुछ आएगी, उस लिमिट का तुम्हें क्या कर देना है, स्क्वायर करना है, फिर उसमें 72 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट दिस लिमिट। तो यहाँ पे हमें निकालना क्या है बच्चों, हमें निकालना है लिमिट t टेंस टू -1 प्लस, ओके, और यहाँ लिखा हुआ है 1 माइनस t प्लस 2 के पावर में, ठीक है ना, ये f नहीं है, दिस इज एक्चुअली, एक मिनट, ठीक है, t प्लस 2 के पावर में 1/6, है ना, और अपॉन में कितना है बच्चों, अपॉन में अपने पास में है t प्लस 2 के पावर में 1/7, ये 1/7 -1 है, ठीक है। तो अगर मैं बेटा यहाँ पे t की वैल्यू -1 अप्लाई करूं तो -1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा, 1 के पावर 1/6 1 आएगा, तो 1 -1 करोगे 0 आ जाएगा। ऐसे ही मैं नीचे भी t की वैल्यू -1 अप्लाई करूं तो -1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, +1, और 1 के पावर 1/7 भी कितना आएगा, 1 आएगा, 1 में से 1 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब बेटा ये जो लिमिट है वो 0/0 फॉर्म एडॉप्ट कर रहा है, कैसा फॉर्म, 0/0 फॉर्म। और अगर आपने थोड़ी बहुत लिमिट पढ़ा होगा तो आपने ये जरूर पढ़ा होगा बेटा कि जब भी वेरिएबल की लिमिटिंग वैल्यू अप्लाई की जाए और जो एक्सप्रेशन है उसका फॉर्म 0/0 आ जाए या फिर इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, तो वहां पे हम लोग एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं, जो कि क्या कहता है, न्यूमरेटर को अलग डिफरेंशिएट करो, डिनोमिनेटर को अलग डिफरेंशिएट करो, और तब तक डिफरेंशिएट करो जब तक कि 0/0 वाला फॉर्म हट ना जाए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, एक बार फटाक से डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो डिफरेंशिएट करने पे मेरे पास में क्या आने वाला है, लेट अस सी, है ना। तो यहाँ पे लिखा फिर से अगेन लिमिट कितना, लिमिट t टेंस टू -1 प्लस, ओके, और डिफरेंशिएट करो बेटा, 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 तो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और यहाँ आएगा माइनस t प्लस 2 के पावर 1/6 का डेरिवेटिव होगा 1/6, और t प्लस 2 के पावर में फाइनली क्या बनेगा, 1/6 -1, 1/6 में से 1 घटाओगे -5/6 आ जाएगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। और अपॉन में नीचे इसी प्रकार से क्या हो जाएगा बच्चों, t प्लस 2 के पावर 1/7 का डेरिवेटिव बनेगा कितना, 1/7, और यहाँ हो जाएगा t प्लस 2 के पावर में 1/7 -1 यानी -6/7, ठीक है ना, और -1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा एक्चुअली में 0, ठीक है। ये हाँ भाई तुम इधर आ जाओ, ओके। तो बच्चों बस अब लिमिट चाहे तो अप्लाई कर दो, अब लिमिट अप्लाई करोगे तो कुछ दिक्कत होने वाली नहीं है ना,
क्योंकि अब -1 + 2 करोगे तो ये हो जाएगा 1, 1 के पावर -5/6 ये 1 हो जाएगा, ठीक है ना, और -1 + 2 के पावर -6/7 करोगे ये भी 1 हो जाएगा। मतलब फाइनली हमारे पास में -1/6/1/7 आ गया, जिसकी फाइनल वैल्यू आ रही बेटा सिंप्लीफाई करके -7/6, है ना। तो लिमिट की वैल्यू बेटा हमने क्या निकाल ली, लिमिट की वैल्यू हमने निकाली -7/6, है ना, यानी a + b की वैल्यू फाइनली कितनी आ गई अपने पास में -7/6 आ गई। ओके, तो अब बस पुट कर दो और तुम्हारे सामने तुम्हारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो नाउ 72 टाइम्स ऑफ a + b का होल स्क्वायर कैलकुलेट कर लो बच्चा, 72 हो गया और इनटू में -7/6 का होल स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 49/36 हो जाएगा, और यहां से इसको हम लोग कैंसिल कराएंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और 49 2 जा 98। तो इस क्वेश्चन का जो बेटा आंसर होगा दैट इज गोइंग टू बी 98। तो आसान क्वेश्चन था, बहुत टफ नहीं था, बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन मर्ज विथ व्हाट, लिमिट, है ना, ऐसा करके सवाल आ गया था और कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, ठीक है। आई होप यू एंजॉयड दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए बेटा, है ना। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं जेईई में 2025 में आया था 7 अप्रैल शिफ्ट 1 में, ठीक है। लेट द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ p बिलोंगिंग टू रियल नंबर फॉर विच बोथ द रूट्स ऑफ इक्वेशन, ठीक है ना। किस इक्वेशन की बात चल रही है बेटा यहाँ पे, बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, किस इक्वेशन की बात चल रही है, इस इक्वेशन की बात चल रही है, अबे यार, ठीक है ना, ये है ना, ऐसे, ठीक है। तो इक्वेशन रहा बेटा हमारे सामने ये, ओके। अच्छा, बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर नेगेटिव रियल नंबर्स। नेगेटिव रियल नंबर्स का मतलब बेटा क्या हो गया पता है, नेगेटिव रियल नंबर्स का मतलब बोथ द रूट्स आर लेस देन 0, ठीक है। अच्छा, तो हमसे क्या बोला है, अच्छा सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ p, है ना, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ p जिसके लिए इस इक्वेशन के दोनों रूट नेगेटिव हैं, ठीक है ना। तो p का इंटरवल हमें दिया है अल्फा ओपन से बीटा क्लोज तक, है ना, ये देखो p का इंटरवल हमें दिया हुआ है अल्फा ओपन से बीटा क्लोज, ठीक है। तो तुमसे क्या पूछा है, तुमसे पूछा है बीटा -2 अल्फा की मान हो इससे, सॉरी, है ना, कितना होगा, ये असमीज भाषा है की मान हो इससे, पता नहीं सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ, ठीक है ना, ये तुमसे पूछा है बेटा। तो अच्छा, कंफर्म है बोथ रूट्स आर लेस देन 0, है ना। तो आपने अगर लोकेशन ऑफ रूट्स का टॉपिक पढ़ा हुआ है, क्या टॉपिक है, लोकेशन ऑफ रूट्स वाला टॉपिक अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें एक कंडीशन आती है, ठीक है ना, या लोकेशन ऑफ रूट का एक टाइप कह लो आता है कि both the roots of the equation are less than a real number k। तो बेटा यहाँ पे both the roots are less than 0 है, तो यानी यहाँ पे जो k होगा वो 0 हो जाएगा। अच्छा, उसके लिए कंडीशन क्या क्या आती है बेटा, मैं कंडीशन भी आपको लिख के बता दे रहा हूँ। उसके लिए कंडीशन आती है सबसे पहला कि आपका पहली कंडीशन, है ना, डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होना चाहिए। दूसरा, है ना, a इंटू एफ ऑफ के, ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तीसरा, ठीक है ना, तीसरा कंडीशन आता है इसमें, आता है -b/2a, यानी वर्टेक्स -b/2a लेस देन k, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा, यहाँ पे k क्या है, यहाँ पे हमारा k इज इक्वल टू 0 है एक्चुअली, है ना। जिस रियल नंबर से दोनों रूट छोटे हैं वो रियल नंबर कौन सा है, 0 है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बेटा, यहाँ पे fx क्या बनेगा, जैसे यहाँ पे हमें f ऑफ k कैलकुलेट करना है तो fx क्या बनेगा बेटा, तो fx जो इक्वल टू 0 वाली चीज है ना उसको हटा करके जो बनता है, जो भी बच गया वो कहलाता है हमारा fx, मतलब ये हमारा fx हो जाएगा एक्चुअली में, है ना। ये चीज, ये जो चीज है ना, दिस इज गोइंग टू बी fx। यार किसी दूसरे पेन से कर लेते हैं हाईलाइट, ओके। तो ये हो गया हमारा fx, ये वाला, ठीक है। चलो तो करो भैया। अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, पहले ये कंडीशन लगा लो, तो लगाया, क्या आया, हाँ, डिस्क्रिमिनेंट यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर यानी -p+2 का होल स्क्वायर करोगे बेटा तो मेरे पास में कितना आ जाएगा, वो आएगा p स्क्वायर और +4p और +4 -4ac -4, यहाँ पे a क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, c कितना है 2p + 9, तो मैं क्या करूंगा माइनस, अच्छा 4 × 1 × 2p + 9, तो सिंप्लीफाई कर लेता हूँ -8p हो जाएगा, क्योंकि -4 में 2p का गुणा करोगे
और -4 में 9 का गुणा करोगे तो हो जाएगा -36, ठीक है ना। दिस मस्ट बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो पहली कंडीशन बेटा ये लग रही है ना, पहली कंडीशन। अच्छा, यहाँ पे जो मैं बता रहा था बेटा, इन सारे कंडीशन से है ना जो भी p की वैल्यू निकल करके आएगी है ना, इन सारे कंडीशंस को अप्लाई करके जो भी p की वैल्यू निकल करके आएगी, उन p की सारी वैल्यूज का क्या करना पड़ेगा, आपको इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। क्या करना है यहाँ पे, इन सभी का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। ओके, तो चलो भैया कर रहे थे, कर लेते हैं। कैलकुलेट करो बेटा, यहाँ पे कितना आ रहा है अपने पास में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पी स्क्वायर है ना, और +4p माइनस 8p माइनस 4p, ओके, और +4 ओके माइनस कितना 36 यानी -32 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। यहां से अगर मैं इसको फैक्टराइज करना चाहूं तो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इज कितना हो जाएगा, p माइनस 8 है ना, और p प्लस 4 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। और अगर मैं यहां से आपको बोलूं कि p की वैल्यू निकल के क्या आएगी, तो p की वैल्यू बेटा आएगी है ना, वेबिक और मेथड एक होता है जो आपने पढ़ा होगा, p की वैल्यू आएगी आपसे, मैं करके सीधा बता दे रहा हूं, p बिलोंग्स टू आ जाएगा अपने पास माइनस इनफाइनाइट से -4 क्लोज यूनियन 8 क्लोज से इनफाइनाइट ओपन, ये आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो p की वैल्यू का एक इंटरवल तो ये आ गया। ऐसे बेटा हम लोग दूसरी कंडीशन लगाएंगे, तो दूसरी कंडीशन लगाओगे मतलब क्या, a यानी कितना, a तो 1 है, f ऑफ k यानी f ऑफ 0 निकाल लो। f ऑफ 0 के लिए बेटा क्या करना पड़ेगा, x को तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 0 पुट करना पड़ेगा। तो f ऑफ 0 बेसिकली कितना आ जाएगा, 2p + 9। तो यही 2p + 9 क्या होना चाहिए, 2p + 9 क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। 2p + 9 है ना, ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो यहां से बच्चों मेरे पास में क्या आ जाएगा, p ग्रेटर देन व्हाट, यहां से मुझे मिल जाएगा p ग्रेटर देन -9/2 है ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अच्छा इसका मतलब हो जाएगा बेटा p बिलोंग टू, इसका मतलब एरो लगा दे रहा हूं, इसका मतलब p बिलोंग टू हो जाएगा -9/2 से इनफाइनाइट, और -9/2 पे क्या लगा रहेगा, -9/2 पे लगा रहेगा ओपन ब्रैकेट, ठीक है। तो ये जो है ये सेकंड हो गया अपने पास में, ये हो गया p की वैल्यू का सेकंड इंटरवल, ठीक है। ओके, अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, तीसरी कंडीशन भी लगा लेंगे। तो तीसरी कंडीशन क्या है, -b/2a लेस देन k, -b/2a करोगे, अच्छा b का काम तो कर रहा है -p + 2, तो उसका माइनस करोगे तो p + 2 हो जाएगा, p + 2/2 है ना, क्योंकि a की वैल्यू कितनी है 1 है, तो p + 2/2 यहां पे लिख लो, टेंशन लेने का नहीं। कितना लिख लिया हमने, p + 2/2 है ना, दिस इज लेस देन 0, विच मीन्स यहां से अगर मैं 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, p + 2 इज लेस देन 0, विच मीन्स p लेस देन -2 है ना। अच्छा p लेस देन -2 को अगर मैं इंटरवल के फॉर्मेट में लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, p बिलोंग टू माइनस इनफाइनाइट से -2 ओपन तक, ठीक है। अब एक काम कर लो ना, इसको इसको भी व्हाइट से ही लिख दो, कलर चेंज कर लेते हैं बेटा, ठीक है, ये हो गया। तो p की वैल्यू का तीसरा इंटरवल ये आ गया। अब मुझे बेसिकली करना क्या है, मुझे इन तीनों का ही इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन लेने के लिए काम कर लो बच्चा, इंटरसेक्शन लेने के लिए काम कर लो, नंबर लाइन को प्लॉट करो, नंबर लाइन को प्लॉट करो, तो ठीक है नंबर लाइन को प्लॉट कर लेते हैं विदाउट एनी टेंशन, नंबर लाइन को प्लॉट कर लिया, ठीक है। तो ये भाई थोड़ा सा सीधा हो जा तू यार, कहाँ जा रहे हो बच्चू, ठीक है। हाँ अब जितने जितने भी इंटरवल हैं सभी में जो फाइनाइट क्वांटिटीज हैं, उन फाइनाइट क्वांटिटीज को यहाँ पे हाईलाइट करने के लिए कोशिश करो। तो सबसे छोटी फाइनाइट क्वांटिटी कौन सी है, -9/2, तो ये हो गया अपने पास में -9/2, ठीक है ना। फिर उसके बाद आएगा -4, तो -4 कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग -2 आएगा, -2 भी कर लिया,
और फिर आएगा अपने पास में 8 भी कर लिया। अब बेटा हर एक इंटरवल को बारी बारी से ड्रॉ करो। तो इधर देखो, मैं इंटरवल को ड्रॉ करता हूं। तो पहला इंटरवल क्या है, माइनस इनफाइनाइट से -4 है ना, माइनस इनफाइनाइट से -4। तो ये रहा पहला इंटरवल। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा भाई सीधा कर लो। अच्छा, माइनस इनफाइनाइट से -4 पे क्या है, क्लोज लगा हुआ है, क्लोज। तो ऐसे कर लिया हाईलाइट करने के लिए। उसके बाद फिर बेटा 8 से इनफाइनाइट, 8 से इनफाइनाइट कर लो। ठीक है, ये हो गया। यहां पे भी हमारे पास में क्लोज लगा हुआ है, मतलब यहाँ पे 8 है। फिर दूसरे इंटरवल को ड्रॉ करो, -9/2 ओपन से कहां तक, इनफाइनाइट तक। तो ये कैसे बनेगा, ये कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, बट द टेंशन इज कि यहां पे क्या लग जाएगा बच्चों, यहां पे लग जाएगा ओपन, क्योंकि -9/2 यहां पे इंक्लूड नहीं है। तीसरा इंटरवल ड्रॉ करो, माइनस इनफाइनाइट से -2। तो तीसरा इंटरवल ड्रॉ करने के लिए एक काम कर लो भैया, काम क्या कर लो, सबसे पहले इसको ऊपर लेके जाओ यार, क्योंकि तीसरा वाला इंटरवल यहीं आएगा। ठीक है, तो हमने माइनस इनफाइनाइट से -2 ओपन कर लिया। ठीक है, ओके बच्चों, ये हो गया। यहां पे भी ओपन। अब अगर तुम तीनों का इंटरसेक्शन लोगे ना, तो तीनों का इंटरसेक्शन लोगे, तीनों लाइंस कहां पर हैं, है ना, एक साथ तीनों लाइंस कहां पे है बेटा, तो यू कैन से एक साथ तीनों लाइंस यहां से लेकर यहां तक हैं। लेकिन इसमें भी -9/2 नहीं लिया जाएगा, लेकिन 4 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें है ना। तो यानी P की जो फाइनल वैल्यू आएगी दैट इज गोइंग टू बी P बिलोंग्स टू वेयर, -9/2 ओपन से, है ना, -9/2 ओपन से कहां तक, -4 क्लोज। ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, -4 क्लोज। ओके, तो यानी इसका मतलब यहां से अल्फा क्या हो जाएगा, देयरफॉर। अच्छा, ये अल्फा बीटा से कंपेयर कर लोगे तो अल्फा कितना आ जाएगा, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू कितना अपने पास में हो जाएगा, -9/2, और बीटा कितना हो जाएगा मेरे पास में, -4। ठीक है, तो तुमसे क्या पूछा है, बीटा -2 अल्फा। ठीक है ना, तो बीटा -2 अल्फा, बीटा कितना है, -4, और -2 अल्फा कितना बनेगा बेटा, -9। तो -4 + 9 इज इक्वल टू 5। ठीक है, सो 5 कहीं पे आंसर दिया हुआ है क्या, हाँ, ये रहा हमारा आंसर 5। कौन सा आंसर, ऑप्शन सी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आज जेईई मेन, है ना, के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए जो कि इसी साल पूछे गए थे। ठीक है, तो ये वीडियो देख करके आप हो सकता है आपको अच्छा फील हो, है ना, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ऑडियो क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी और क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन कैसा है, ताकि हम फ्यूचर में अपने वीडियोस की क्वालिटी को और टीचिंग स्टाइल को और अच्छे से इम्प्रूव कर पाए, है ना। वंस अगेन ऑल थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।